ऐसे हम सभी। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ जर्नल फंक्शन। हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए एफ फंक्शन है ए टू बी और जी हमारा फंक्शन है सी टू डी। तो हमने पढ़ा था, एक था आपके पास जी ऑफ एफ, वो कहां से था? इसके डोमेन से इससे कोडोमेन यानी ए टू डी सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। कंडीशन क्या थी? प्रोवाइडेड दैट इसकी रेंज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, दैट रेंज है सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। और सेकंड था आपका एफ ऑफ जी, कहा था? इसके डोमेन से इसकी कोडोमेन सी टू बी सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी, प्रोवाइडेड दैट रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन। ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कंपोजिशन ऑफ जर्नल फंक्शन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। अब सबसे पहली बात, रियल फंक्शंस क्या होते हैं? 11th क्लास में आता है रियल वैल्यूड फंक्शन आता है एक तो, और एक होते हैं आपके रियल फंक्शंस। आपका रियल फंक्शन क्या होता है? जैसे नेम है इसका रियल वैल्यू, यानी जो फंक्शन आपको रियल वैल्यूज दे, यानी कि जिसकी कोडोमेन सबसेट ऑफ आर हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। क्योंकि कोडोमेन में क्या होते हैं भाई, पॉसिबल होता है कि जो उसके डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज है वो उन्हीं में से आती है, कोडोमेन में से। तो जो आपको फंक्शन रियल वैल्यूज दे, जैसे कोडोमेन क्या हो, सबसेट ऑफ आर हो, उसे आप कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन किसे कहते हैं? जिसकी डोमेन एंड कोडोमेन बोथ सबसेट ऑफ आर हो, इसकी डोमेन भी और कोडोमेन दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी, तो उन्हें आप कहते हैं रियल फंक्शंस। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो आपके रियल फंक्शंस होते हैं वो जनरली एक फॉर्मूले से डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू log 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। तो जनरली रियल फंक्शंस को एक अलजेब्रिक फॉर्मूले से डिस्क्राइब करते हैं, और इनमें रियल फंक्शंस में हमें डोमेन और कोडोमेन निकाल के देखनी पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी का, तब आपका जी एग्जिस्ट होगा, और एफ ऑफ जी जब रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ हो। ठीक है, देखिए लास्ट एक्सरसाइज में तो हमारे पास जो फंक्शंस थे वो आर टू आर थे। यहाँ पर हमें क्या है, डोमेन और रेंज निकालनी पड़ती है रियल फंक्शन के केस में। तो अगर इफ रेंज ऑफ एफ अगर मान लीजिए सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का, यानी अगर कंडीशन क्या रहती है
जी ऑफ एफ के लिए रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, लेकिन अगर आपका रेंज एफ सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का तो भी आपका जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा, तो भी आपका डिफाइंड होगा। जी ऑफ एफ इज डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट्स in the domain of F which have their images in domain of G। अगर देखिए अगर रेंज एफ सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का तो भी आपका जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा। किन एलिमेंट्स के लिए? डोमेन के उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी इमेज क्या है डोमेन ऑफ जी में है। क्योंकि देखो इसे मान लो एफ फ्रॉम ए टू बी है और जी फ्रॉम सी टू डी है। आप बोलते हैं जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कब करेगा? जब रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो। तो अब मान लीजिए सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का, जब अब डोमेन के उन एलिमेंट पे डिफाइंड होगा जिनकी इमेज क्या हो डोमेन ऑफ जी में हो। सेम केस एफ ऑफ जी के लिए है कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट्स इन द domain of G which have their images in the domain of F। तो फिर वो आपको डोमेन निकालनी पड़ेगी कि किसमें किन किन एलिमेंट्स की इमेज डोमेन ऑफ G में है या डोमेन ऑफ F में है, ये हमें देखना पड़ेगा। बट अगर सबसेट नहीं है तो भी आपका जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों डिफाइंड होंगे उन एलिमेंट्स के लिए डोमेन के जिनकी इमेज जी में होगी या फिर एफ में होगी। ठीक है, डिफाइन करता हूं इनको कैसे। इसे मान लो हमारा f फंक्शन है d1 टू r और g फंक्शन है d2। ये हमें डोमेन निकालनी पड़ेंगी। डोमेन अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी, वो मैटर नहीं करता है। दो फंक्शन है, यहाँ पर जो आपका g ऑफ f होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? मान लीजिए कि सभी एलिमेंट्स की जो इमेज यानी जो रेंज है f की वो सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का, तो कहां से कैसे होगा? सेट x से उस x में क्या होंगे? x बिलोंग्स टू d1 एंड fx बिलोंग्स टू d2। वो सभी एलिमेंट्स डोमेन ऑफ f के जिनकी इमेज क्या है डोमेन ऑफ g टू r सच दैट g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। और सेम केस f ऑफ g कहां से होगा? y से। y आपका सेट क्या होगा? y बिलोंग्स टू d2 एंड gy बिलोंग्स टू d1 टू r सच दैट f ऑफ gy इज इक्वल टू f ऑफ gy फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। यानी वो सभी एलिमेंट्स डोमेन ऑफ f के जिनकी इमेज आपकी डोमेन ऑफ जी में लाई करती है उनके लिए आपका जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा। सेम फॉर द एफ ऑफ जी के लिए है उन सभी एलिमेंट्स की इमेज जो कि डोमेन ऑफ एफ में लाई करती हैं तो आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी का तभी डिफाइंड हो। अगर सबसेट नहीं होगा तो भी उन एलिमेंट्स से डिफाइंड है डोमेन के जिनकी इमेज आपके डोमेन ऑफ जी में लाई करती है।
इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। यहाँ पर आपको रियल फंक्शन दिए हुए होंगे, आपको डोमेन और रेंज निकालनी होगी और चेक करना होगा कि सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप कुछ पॉइंट देखिए, इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ, मान लो हो जाए डोमेन ऑफ जी पे, तो आपका जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा और वो कहां से कहां तक होगा, D1 to R। और एफ रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो तो आपका एफ ऑफ जी क्या होगा, D2 to R होगा, अगर सबसेट है तो। सेकंड पॉइंट, कई बार क्या होगा रियल फंक्शंस में एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर सकते हैं बट जी ऑफ एफ ना करे। ठीक है, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ जी ना करे। इन सम केसेस एफ ऑफ जी एग्जिस्ट बट जी ऑफ एफ may not exist. In some case g of f exists but f of g does not. In some cases both exist but may not be इक्वल, और कुछ केस में वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो डिपेंड तो आप पे इस कंडीशन पे करेगा आपकी रेंज ऑफ एफ सबसेट है नहीं डोमेन का। ठीक है, उसके बाद अगर फंक्शंस रियल फंक्शंस आपके आर टू आर हैं उस केस में तो आपका एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फोर्थ वन, अगर f एंड g आर बाइजेक्शंस देन f of g and g of f both are bijections। अगर f एंड g 1 1 है ऑन टू है तो g of f भी 1 1 ऑन टू होगा और f of g भी क्या होगा आपका 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखो, इफ रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, अगर ये आ गया आपका 5, यानी कि इनमें अगर कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको कि भाई उन सभी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है जो जी ऑफ एफ है, तो वो सभी एलिमेंट्स डोमेन D1 के जिनकी इमेज लाई करती है D2 में, तो आपका जी ऑफ एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मान लो रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी अगर 5 आ गया, कोई एलिमेंट में कॉमन होगा ही नहीं, देन जी ऑफ एफ इज नॉट एग्जिस्ट। और अगर रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ ये 5 आ गया तो आपका एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ जी और जी एग्जिस्ट करने के लिए रेंज एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड रेंज जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 5। अगर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी को एग्जिस्ट करना है तो रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी आपका एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, इनमें कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स ही कॉमन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि उस केस में रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सबसेट होगा नहीं डोमेन का, तो आपका एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये थी आपकी थ्योरी, इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।